चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इक्वल टू a साइन टी माइनस टी कॉस टी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल टू पाई बाय फोर। पाई बाय फोर पर आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर इतनी बात। चलिए तो नाउ गिवन क्या है आपके पास, x इक्वल टू ए कॉस टी, ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। क्लियर है, ये पार्ट आपको गिवन है। अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर पैरामीटर क्या साइड टी है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन है। एक्स और वाई दो अलग आ रहे हैं, दोनों के पैरामीटर यहाँ पर क्या है टी, दोनों के पैरामीटर क्या है सेम है, तो कौन से फंक्शन हो गया, पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए। तो इनका क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। टी के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और उससे हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स की हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उस डी वाई बाई डी एक्स हम अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है, अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, और वहाँ पर हम टी की प्लेस पर क्या कर देंगे बेटा, पाई बाय फोर की वैल्यूज पुट अप कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। लॉजिक तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए एंड y इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, एंड y इक्वल टू a इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो हम x के रिस्पेक्ट में इसका क्या निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं। क्लियर है, तो dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, नाउ dx अपॉन dt ए कांस्टेंट है आपका, कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी। क्लियर है, अब यहाँ पर दो फंक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या आ गया, टी आ गया, और सेकंड फंक्शन आपका क्या आ गया, साइन टी आ गया। क्लियर है, तो प्लस, क्लियर है, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपका क्या है, साइन टी, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस टी, प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। एंड डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आपका कांस्टेंट है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस टी माइनस, अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया आपका, टी आ गया, और सेकेंड फंक्शन आपका क्या आ गया यहाँ पर, कॉस टी आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या आपका कॉस टी है, तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस साइन टी। क्लियर है, प्लस कॉस टी, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन टी है, तो टी का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलिए तो नाउ dx अपॉन डी टी इक्वल टू, इस a का हम अंदर क्या कर देते हैं, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, t कॉस टी। क्लियर है, a साइन टी, और ये साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, तो फंक्शन कितना आ जाएगा, ए टी कॉस टी। क्लियर है, सिमिलरली डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, नाउ डी वाई डी टी अंदर एक हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस वाला फंक्शन कैंसल आउट हो जाएगा, है ना,
कॉस वाला फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ए साइन टी। क्लियर है इतनी बात, समझ में आया। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये सब इस ब्रैकेट्स के लिए क्या हो रहा है, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर, चलो तो नाउ इसको हम यहाँ से क्या लिख दिया डायरेक्टली, ए साइन टी। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम इन दोनों फंक्शन को आपस में क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या जाएगा आपके पास, नो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। तो नाउ डी वाई बाई डी टी कितना है आपके पास, ए साइन टी होल डिवाइड बाय ए टी कॉस टी। कितना है, ए टी साइन टी होल डिवाइड बाय ए टी कॉस टी। क्लियर इतनी बात, यहाँ पर भी आप टी लिख लीजिएगा। क्लियर, चलिए अब क्या होगा, ये 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, तो साइन टी अपॉन कॉस टी कितना आ गया आपके पास, 10t आ गया। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 10t के इक्वल आ गया। क्लियर, चलिए तो ना इसका हम अगेन क्या कर देते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर x का फंक्शन है और यहाँ पर किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। मतलब हमें क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है। क्लियर है ना, चलिए तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10t, 10t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी। अब बेसिकली हम किसके रिस्पेक्ट में करें डिफ्रेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में करें, लेकिन यहाँ पर t का फंक्शन है तो t का कितना आ जाएगा, dt अपॉन dx। क्लियर इतनी बात। अब dt अपॉन dx की वैल्यूज हमने क्या फाइंड आउट करी थी, नाउ dt अपॉन dx इक्वल टू 8t cos t, सॉरी dx अपॉन dt की वैल्यूज क्या फाइंड आउट करी थी, dx अपॉन dt इक्वल टू 80 cos t। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर dt अपॉन dx की वैल्यूज हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। क्लियर है, तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, 1 अपॉन 80 कॉस टी। क्लियर है, इस सेक स्क्वायर टी को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू 80 कॉस टी, कितना जाएगा, 80 कॉस टी। चलिए तो नाउ डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू टी इंटू कॉस क्यूब टी। ठीक है ना, यहाँ पर कितना जाएगा, कॉस क्यूब टी। अब यहाँ पर हमें टी की वैल्यूज क्या पुटअप करनी, पाई बाय 4। तो पुट टी इक्वल टू पाई बाय 4 पर हमें क्या बतानी थी, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की हमें वैल्यूज बतानी थी। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4 का होल क्यूब। क्लियर इतनी बात, लॉजिक सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, अब कॉस पाई बाय 4 की वैल्यूज पुटअप करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8√2 अपॉन ए पाई।
ये हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की फाइनल वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली एट π/4। तो बेसिकली जो इस टाइप के क्वेश्चंस वो किस में पूछे जाते हैं, जेई मेंस में पूछे जाते हैं आपको, या फिर एनडीए हो गया, या फिर जो सीईटी की एग्जाम्स होती है डीएवी के लिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं आपको। तो लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपको पिछले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। क्लियर, चलिए।